हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऋषिकेश के टॉप 10 डेस्टिनेशन, 10 फेमस प्लेस जहां आप जाकर अपना हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं, उनसे जुड़े हुए डिटेल और रीज़न फेमस क्यों हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर आता है। आप यहाँ बाय रोड, बाय आप हवाई यात्रा, बाय आप ट्रेन जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और आप अगर जाते हैं तो आप एयरपोर्ट से वहाँ पे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और बाय अगर आप ट्रांसपोर्ट जाते हैं बाय रोड तो अपनी गाड़ी से इजीली अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें, नंबर 1 पे आएगा। आप अगर एडवेंचर के शौकीन, आपको राफ्टिंग का शौक़ है तो राफ्टिंग के लिए आप जा सकते हैं। वहाँ पर अप्रैल से सितंबर तक के मंथ में वहाँ राफ्टिंग होती है, राफ्टिंग का एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड, वहाँ पे अगर आपको हाई जंप का शौक़ है तो हाई जंपिंग आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है ऋषिकेश। ये 12 मास खुला रहता है। तीसरा प्लेस आएगा लक्ष्मण झूला। गंगा पार करने के लिए श्री राम जी ने लक्ष्मण झूले का निर्माण किया था। लक्ष्मण झूला लगभग 450 फीट लंबा है और दोबारा से इसका पूरा निर्माण 1939 में किया गया। कुछ समय ये बंद रहा लेकिन अब दोबारा से फिर चालू हो गया है। गंगा जी के बीचों बीच बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 4 पे त्रिवेणी घाट, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। तीनों नदियाँ आके, पतित पावनी नदियाँ आके यहाँ अपना मिल जाती हैं और इस घाट पे यहाँ लोग आके स्नान करते हैं। स्नान करके पापों से मुक्ति, सबसे शुद्ध पवित्र घाट माना जाता है और पापों को मुक्ति देने वाला ये घाट आपको आके आप अपनी पूजा पाठ जो भी होती है वो यहाँ कर सकते हैं। और तीनों नदियों का जो संगम है, त्रिवेणी या तो इलाहाबाद में मिलेगी या आपको यहाँ पर मिलेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे आरती अगर त्रिवेणी घाट की शाम की बहुत फेमस है। दूर दूर से विश्व से लोग आते हैं। त्रिवेणी घाट की आरती बड़ी अच्छी है और अद्भुत है, तो आप जब भी आए आरती का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अगर मौका मिले आरती में सम्मिलित होने का तो आपसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। दूर दूर से, देश विदेश से हस्तियाँ आती है, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, सभी जगह से लोग आते आरती का लुत्फ़ लेते हैं। नंबर 5 पे है आपका भरत मंदिर, जिसका निर्माण गुरु आदि शंकराचार्य जी ने किया था, जिसमें हमारे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया, जिसमें 100 से अधिक मूर्तियां हैं जो भगवान की हैं और जिसमें अलग अलग उनके विवरण और चित्रण का वर्णन किया गया है। चित्रण के साथ साथ उनकी वैल्यू बताई गई है कि किस तरीके से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय सभ्यता कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, हिंदुओं के लिए इस भारतीय सभ्यता की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर में के द्वारा बताई है। तो आए आप ज़रूर जाएं मंदिर एक बार। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट 6 पर नील ग्रह वाटरफॉल। यहाँ एक झरना है, प्राकृतिक झरना, जिससे नीले रंग का पानी गिरता है। ये नेचुरल झरना है। आसपास का दृश्य बहुत ही मनमोहक और सुहावना है, तो आप इस वाटरफॉल पे जाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 7 पे आता है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव वो मंदिर है, जब सागर मंथन हुआ तो वहाँ से जो विष निकला था, इसी जगह पे भोलेनाथ जी ने वो विश्व कल्याण के लिए पिया था, तो जिससे के कारण उनका गला, वो कंठ नीला हो गया था, इसीलिए नीलकंठ बोला जाता है। यह जगह नीलकंठ ऋषिकेश लक्ष्मण झूले से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है, शिवपुरी के पास पड़ती है। यह एक पहाड़ी पे है, लगभग 1670 मीटर हाइट पर यह मंदिर है। यहाँ आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आपको इजली टैक्सी मिल जाएगी और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, वॉक इन भी जा सकते हैं आप। तो यहाँ 12 मास खुला रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ बहुत अधिक क्राउड रहता है।
तो सावन के मंथ में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ना जाए। बाकी आप कभी भी जाए, भगवान नीलकंठ जी के दर्शन करें और अपने आप को पावन और वहाँ जाके भगवान का आशीर्वाद लें। तो नीलकंठ जाएं, जब भी आप ऋषिकेश जाएं नीलकंठ जाना ना भूलें। नंबर 8 पे आता है कैंपिंग। अगर आपको मज़ा लेना है नदी के बीच, गंगा जी के बीच में रात को कैंप लगाए और वहीं पे आप अपनी नाइट स्टे करें, तो कैंपिंग का मज़ा आप ऋषिकेश में ले सकते हैं। वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। जगह जगह इनकी बुकिंग सेंटर है, तो वहाँ से बुकिंग आप करा सकते हैं। जो भी चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे। फिर 9 पे है भूतनाथ टेम्पल। भूतनाथ टेम्पल, माता सती के बारे में आप लोगों को पता होगा। माता सती का जब विवाह हुआ था शिव भगवान से, तो जब भगवान शिव की बारात निकली थी मणिकूट पर्वत से, मणिकूट पर्वत जैसे इस मंदिर के पीछे ही है, तो वहाँ से भगवान शिव और उनके गण भूत पिशाच जब उनकी बारात में सम्मिलित हुए तो वो सारे यहाँ आए। यहाँ से सारे भगवान मिलकर और सारे देवी देवता गण इसी जगह रुके थे। यहाँ से शिव भगवान की बारात चली थी और जाके हरिद्वार कंखल में रुकी थी, जहाँ सती माता का घर और दक्ष पिता उनके रहते थे। वहीं ये मंदिर है भूतनाथ मंदिर। तो अगर आपका ऋषिकेश आना हो, ये लक्ष्मण झूला से 102 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़रूर आए। यहाँ जब आप आएंगे अलौकिक आपको अनुभव होगा। दूसरा, यहाँ से जो व्यू दिखते हैं ऋषिकेश के और वो अलग ही है। यहाँ बहुत सुंदर व्यू और चारों तरफ का खुला वातावरण, नदियों का संगम और नदी बहती हुई जो आपको सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे, वो आपको कहीं और अनुभव नहीं होगा। चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ियों से ये जगह है आपकी। और भूतनाथ मंदिर लक्ष्मण झूला से, जैसे मैंने बताया, 2 किलोमीटर पे है। कोई भी छोटा बड़ा बच्चा कोई भी जा सकता है। 12 मास खुला रहता है मंदिर, तो 12 मास में कभी भी आए आप आराम से यहाँ जा सकते हैं और बाबा भूतनाथ के दर्शन उस पतित पावनी जगह के जहाँ बाबा की बारात चली थी कर सकते हैं और बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये बाबा के अंदर के दृश्य है मंदिर का। ये बाबा यहाँ पे बारात बैल पे बैठे हुए हैं। जब अपनी बारात को लेके चलने के लिए तैयार हुए थे तो उनकी बारात बैल पे गई थी, तो यहाँ भी शिव भगवान बैल पर बैठे हुए हैं और पीछे उनके गणों की फ़ोटो लगी हुई है। जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर 10 पे आता वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र टेम्पल से पहले आपको सती माता के बारे में जानना होगा। सती माता का विवाह शिव भगवान से हुआ था और जो सती माता का जो मायका है वो हरिद्वार कंखल में है। यहाँ दक्ष जी का एक मंदिर भी है। सती माता ने जब अपना पिता के यहाँ कुंड में अपने आप को भस्म कर लिया और अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब भगवान शिव ने अपनी जटा फेंकी, उससे वीरभद्र जी उत्पन्न हुए और सती माता के वियोग में को विलाप को दूर करने के लिए भगवान ने क्रोध में आके वीरभद्र को पैदा किया था और उन्होंने गुस्से में जो भी वहाँ सम्मिलित थे भगवान देवी देवता सब पे क्रोध किया और दक्ष को मारने के लिए उन्होंने जब ठीक है उठाया अपनी खंडार, तो वहाँ उन्हें दक्ष जी को मार दिया और उन्हें मुक्ति दी। तो दक्ष जी को मारने के बाद वहाँ से शिव भगवान सती माता को लेकर चले गए और सती माता को लेकर जगह जगह भ्रमण विश्व भ्रमण करते रहे। तो इससे विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु सभी विचलित हो गए। तब विष्णु भगवान ने चक्र चलाया और उनके 51 टुकड़े हो गए और वो 51 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उनका गिरा जाके हरिद्वार मनसा देवी जो एक शक्तिपीठ है। उनके 51 टुकड़े 51 में से एक जो है वो मनसा देवी भी है। तो ये वही जगह है, वही मंदिर है जहाँ भगवान शिव 60% और 40% मणिभद्र शिवलिंग के रूप में है। तो अगर आप जाएं
पाप से मुक्ति अगर किसी भी तरीके की चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आपसे भूल चूक कोई क्षति हुई है, तो आप वहाँ जाए और दर्शन करें। कहते हैं कि यहाँ आकर सभी पापों को मुक्ति मिल जाती है। और शिव भगवान ने इस तरीके से सती माता का वियोग में रहते हुए अब वहाँ पर 1 महीने जब सावन होता है तो वो शिव भगवान वहाँ 1 महीना पूरा वास करते हैं और 1 महीना तक ही शिव यात्रा चलती। यहाँ पे आज के समय में दक्षी का मंदिर है, सती माता का मंदिर है, एक कंखल जगह पड़ती है हरिद्वार में, रेलवे स्टेशन के पास में हरिद्वार। तो आप जाए और दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर और जो ये वीरभद्र मंदिर है ये ऋषिकेश में है। अंदर जाएंगे तो ये मंदिर आज की ये समय पुरातत्व विभाग है उसने अपने अंडर ले लिया। यहाँ की जो भी मूर्ति है अलौकिक हैं सारी चीज़ें, और बाहर नंदी जी बैठे हुए हैं। तो आप जब भी जाना हो वहाँ ज़रूर जाएं और एक बार यहाँ जो अंदर के दृश्य हैं, भगवान शिव के दर्शन हैं और उनसे जुड़ी हुई मान्यता और कथाएं जाके वो करें। ये भगवान शिवलिंग जो शिव भगवान और मणिभद्र के रूप में यहाँ स्थापित है। तो अगर आपका जाना ऋषिकेश हो, लक्ष्मण झूले के पास तक आप जा ही रहे हैं तो ज़रूर जाए और शिवलिंग के रूप में मणिभद्र जी और शिव भगवान जी भोले महादेव के दर्शन करें और अपने आप को पति पावन करें और भोले का आशीर्वाद लें। भोले, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और भगवान की ये जो कहानी है कथा लोगों तक पहुंच पाए और ये 10 फेमस प्लेस का वो भी लुत्फ़ उठा पाए। लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हरिद्वार के 10 फेमस प्लेस की होगी तो देखना बिल्कुल ना भूलें।